हेलो वेलकम, दिस इज माउश शजाज वंस अगेन। और हमेशा की तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीवी ड्रामों के ऊपर। आजकल कौन से शोज हम देख रहे हैं और कौन से शोज हम नहीं देख रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं उसमें हमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा। शुरू करते हैं सबात से। फाइनली उस्मान मुख्तार की एंट्री हो गई है सबात के अंदर, और मिराल का जो कैरेक्टर है विच इज प्लेड बाय सारा खान, मिराल के वो थेरेपिस्ट प्ले कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया था। और उस्मान ने, जब मैं मिली थी उनसे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये एक बार डिफरेंट कैरेक्टर है जो ये कर रहे हैं। और डिफरेंट कैरेक्टर जब लोग बोलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं आता, लेकिन वाकई मुझे अच्छा लगा ये एपिसोड देख के, स्पेशली बिकॉज जब हम साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट दिखा रहे हैं आजकल टेलीविजन शोज में, तो कभी कभी बहुत ऑफ बातें करते हैं थेरेपिस्ट, जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो कि ऑफ थेरेपिस्ट भी होते हैं दुनिया में। सारे थेरेपिस्ट अच्छे नहीं होते, लेकिन हम वो दिखा ये रहे होते हैं कि सारे साइकोलॉजिस्ट तो इसी तरह बात करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है उस्मान मुख्तार के डायलॉग्स की, उनके कैरेक्टर की, और जो सबात में जिस तरह काशिफ अनवर जो कि राइटर हैं सबात के, उन्होंने जिस तरह उस पूरे डायलॉग्स को और बैक एंड फोर्थ को बिटवीन मिराल एंड हर थेरेपिस्ट को फ्रेम किया है, बहुत अच्छे से फ्रेम किया है। डेफिनेटली 2 thumbs up फॉर इट, बिकॉज बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं हमारे दिमाग में, जो कि एक थेरेपिस्ट जब हमें ला के देता है, दिखाता है कि क्यों हम ऐसा फील कर रहे हैं, और हमारे जो थॉट्स हैं और जिस तरह हम थॉट्स को प्रोसेस कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो कहाँ से आ रही हैं ऐसी सारी थॉट्स। तो ये जो मिराल के थेरेपिस्ट ने उनको बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। मिराल की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, दैट इज सारा खान, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। पूरा एपिसोड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था मेरे नज़दीक। लव 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 द रिलेशनशिप बिटवीन अनाया एंड हसन, ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये जो एक रिलेशनशिप है, बैंटर बना हुआ है। इट्स रियली लवली टू सी। फिर हम बात करते हैं प्यार के सदके की। प्यार के सदके को क्या हो गया है पता नहीं। अच्छा खासा शो था, ज़बरदस्त किस्म की अंडरडॉग स्टोरी मुझे लग रही थी कि ये डेवलप होगी, लेकिन ये कुछ और ही हो गया। अब आगे जाके इसको कैसे डेवलप किया जाएगा, क्या वाकई महाजबीन सरवर के झांसे में आ जाएगी, और आ जाएगी तो, और अगर नहीं तो कैसे अब्दुल्ला को रिडीम करेंगे। शायद वो उस पॉइंट पे लेके जाएं हमें जिसमें ऑडियंस को सेटिस्फैक्शन मिले महाजबीन और अब्दुल्ला के ट्रैक से, लेकिन किस हद तक मिलेगी, क्या वो प्रॉपरली मिलेगी या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। तीसरा शो है कश्फ। कश्फ के बारे में ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो तमाम लोग जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामोस को बहुत तनकीद की नज़र से देखते हैं और दिखाते, कहते हैं कि जी इसमें सिर्फ औरत की दुश्मन दिखती है, तो वो बराए मेहरबानी ये वाला टीवी शो देखें और समझें कि इसमें औरतों के अंदर की जो एक बॉन्ड होता है, या जब वो बुरे हालात से ख़वातीन गुजर रही होती हैं तो आपस में एक दूसरे को कैसे सहारा बन के एक दूसरे का उस बुरे हालात का मुकाबला करती हैं। तो ये कश्फ में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आई लव हीरा मानी एंड आई लव जुनैद खान एंड आई लव द एंटायर कास्ट, देव ऑल डन अ स्प्लेंडेड जॉब। फिर हम आते हैं दुश्मन जहां के ऊपर। दुश्मन जहां एक बहुत ज़बरदस्त टीवी शो है। थोड़ा स्लो हो जाता है कभी कभी, इवन दो कि ये लगातार आता है मंडेज थ्रू थर्सडेज, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडेज को ये शो आता है। लेकिन कभी कभी ये बड़ा अजीब सा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक और सोप ऑपराइश हो जाता है, जो कि इट्स नॉट रियली माई टेस्ट। आई रियली लाइक द पेस of Sabat. Yeah, I even liked, how Kashf is done, because it's slow and it's sort of taking you into the relationships, and then within those relationships when things go bad, फिर आप देखते हैं। लेकिन दुश्मन जहाँ में भी वही चीज़ है, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा होता है, और फिर वो ढन 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 वाली जो हमारा एक स्टाइल है टीवी शोज का, दैट समटाइम्स गेट्स वेरी जारिंग टू मी, बट नेवरदलेस इट्स अ रियली गुड टीवी शो एंड यू डेफिनेटली शुड कैच इट इफ यू हैवंट। फिर और भी टीवी शोज हैं जो आजकल रिसेंटली शुरू हुए हैं, जिसमें जलन है, मोहब्बत तुझे अलविदा है। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मोहब्बत तुझे अलविदा? आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ द फर्स्ट एपिसोड एंड आई ऑल्सो फेल्ट दैट इट्स अ लिटिल टू रेमिनिसेंट ऑफ जुदाई। एक्चुअली प्रेमिस सेम है, इवन दो कहा जा रहा है कि ये उसके जैसा नहीं है, लेकिन प्रेमिस बिल्कुल आइडेंटिकल है। सो व्हाट्स हैपनिंग? ज़बाइश इज रिटन बाय बुशरा अंसारी एंड इट्स डायरेक्टेड बाय इकबाल हुसैन। फैमिली प्रोग्राम है, क्योंकि बुशरा अंसारी हैं, उनकी फैमिली है। ज़ारा नूर अब्बास हैं, असद सिद्दीकी हैं जो रियल लाइफ में हस्बैंड और वाइफ हैं, अस्मा अब्बास ज़ारा नूर अब्बास की मदर हैं, और बुशरा अंसारी खुद जो हैं वो अस्मा अब्बास की बहन है। सो इट्स लाइक ऑल लाइक अ फैमिली अफेयर, विच इज़ फाइन। आई डोंट रियली हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट दैट फाइनली डिलीवर्स टू मी इज रियली गुड, एंड आई एम अफ्रेड दैट ज़बाइश falls tiny bit short of that. I think it's a little bit too over dramatic. It's just really not fitting into the modern conversations that happen today in the modern context of TV dramas these days. And all respect to Bushra Ansari, she's an absolute legend. But I feel like some of the sequences are so far cut off from reality and from how things are. They just make you think like, is this supposed to be dramatic? Am I supposed to take it seriously, or is this going to turn into something else?
सो ये थी मेरी लिस्ट जो मैं देख रही हूँ, जो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ और जिसमें से मैं कुछ सैल्वेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि यार इसमें से कुछ अच्छा निकल आए और इसमें से कुछ अच्छा निकल आए। आगे वाले टीवी शोज से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो ये कंटेंट है इसमें डेफिनेटली टॉप ऑफ द पाइल पे सब बात है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीवी शोज आई हैव सीन इन अ व्हाइल। इट्स गोइंग इन दैट लिस्ट एंड आई रियली रियली लव उस्मान मुख्तार एंड आई रियली विश के उस्मान मुख्तार के कैरेक्टर को थोड़ा और डेवलपमेंट दिया होता शुरू के 5-10 एपिसोड्स में, ताकि वो जब अचानक से आए थे तो उनको ऐसा भाई ये कौन आ गया, और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में ये भी कुछ इस तरह की बात हो रही है कि शायद वो उन्हें पसंद करने लगे हैं। सो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज वो पेशेंट एंड थेरेपिस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिलेशनशिप, इट्स वेरी वेरी ट्रिकी टेरिटरी। सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, आई विश के उस्मान मुख्तार को पहले लाया होता। उस्मान मुख्तार को मैं देखना चाहती हूँ और टीवी शोज में। उस्मान, यू आर अमेजिंग। आई रियली फील लाइक उस्मान जैसे एक्टर्स होने चाहिए जो कि रेंड इन हों, जो कि अपने एक्सप्रेशन से या अपनी टोनालिटी से बहुत कुछ कन्वे करें रादर देन अपने चीखने और चिल्लाने और रोने और धाड़ने से। What are you guys watching? आप भी बताइए कि आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कौन से टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इफ देयर इज एनी टीवी शो दैट यूड लाइक मी टू रिव्यू तो ज़रूर बताइए, मैं देखने की पूरी कोशिश करूंगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हिट द बेल आइकन। IGTV पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय।